तो इस वक्त मौजूदगी प्रधानमंत्री की कीव में है और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है यूक्रेन के लिए भी और भारत के लिए भी, ये समझने के लिए हम सीधे रुख करते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज प्रधानमंत्री कीव पहुंच गए हैं और 7 घंटे तकरीबन वो यूक्रेन में बिताने वाले हैं। किस तरह का उनका ये दौरा रहने वाला है, यूक्रेन और भारत के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, लगभग 8.5 घंटे के आसपास यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे। हालांकि सुरक्षा लिहाज से मिनट टू मिनट कार्यक्रम रिलीज नहीं किया गया है और ना ही हम आपको लाइव में बता सकते हैं कि कहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। लेकिन आज झंडा दिवस है, क्योंकि आज 23 तारीख है और कल यानी 24 घंटे के बाद स्वतंत्रता दिवस होने वाला है यूक्रेन का। लिहाजा उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, जहां पर रूस की वजह से नुकसान हुआ है, हो सकता है उन परिवार वालों से मुलाकात करें, जो रूस से हथियार बरामद हुए हैं उन्हें शोकेश किया जा सकता है। जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से लंबी बैठक भी चल सकती है, जिसमें जेलेंस्की की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मांगे आ सकती है। ये कहा जा सकता है कि जो पुनर्निर्माण का कार्य है उसमें कुछ एड दी जा सकती है, लॉन्ग टर्म लोन दिया जा सकता है, क्रेडिट लाइन दी जा सकती है भारत की तरफ से। अगर वो संभव नहीं है तो क्या फिर मानवीय सहायता, जिसमें फार्मेसी की बात करें, दवाइयों की बात करें, वो दी जा सकती है, वो संभव है क्या? तीसरा ये कि प्रधानमंत्री की इस बैठक से पहले ही विदेश मंत्रालय के चैनल्स ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत वार्ता नहीं कराएगा, यानी शांति समझौते के लिए दोनों को साथ नहीं लेकर आएगा, लेकिन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित कर सकता है। तो क्या एक हॉटलाइन स्थापित हो सकती है? प्रधानमंत्री के कहने पर उनके हस्तक्षेप से मॉस्को और कीव के बीच में उसकी संभावना है। जो ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट है या फिर जो रूस का न्यूक्लियर प्लांट है, जहां अब यूक्रेन की फोर्सेस पहुंच गई है, वहां पर कोई इशू ना हो, वो कोशिश की जाएगी। तो एक लंबी चौड़ा ऐसी फेरिस्त है जिसमें जेलेंस्की की तरफ से दबाव बनाने की या समर्थन लेने की कोशिश संभव रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये एक लंबी लिस्ट है जिसका जिक्र यहाँ पर राहुल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त मौजूदगी प्रधानमंत्री की कीव में है और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है यूक्रेन के लिए भी और भारत के लिए भी, ये समझने के लिए हम सीधे रुख करते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज प्रधानमंत्री कीव पहुंच गए हैं और 7 घंटे तकरीबन वो यूक्रेन में बिताने वाले हैं। किस तरह का उनका ये दौरा रहने वाला है, यूक्रेन और भारत के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, लगभग 8.5 घंटे के आसपास यूक्रेन की राजधानी कीव में रहेंगे। हालांकि सुरक्षा लिहाज से मिनट टू मिनट कार्यक्रम रिलीज नहीं किया गया है और ना ही हम आपको लाइव में बता सकते हैं कि कहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। लेकिन आज झंडा दिवस है, क्योंकि आज 23 तारीख है और कल यानी 24 घंटे के बाद स्वतंत्रता दिवस होने वाला है यूक्रेन का। लिहाजा उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, जहां पर रूस की वजह से नुकसान हुआ है, हो सकता है उन परिवार वालों से मुलाकात करें, जो रूस से हथियार बरामद हुए हैं उन्हें शोकेश किया जा सकता है। जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग से लंबी बैठक भी चल सकती है, जिसमें जेलेंस्की की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मांगे आ सकती है। ये कहा जा सकता है कि जो पुनर्निर्माण का कार्य है उसमें कुछ एड दी जा सकती है, लॉन्ग टर्म लोन दिया जा सकता है, क्रेडिट लाइन दी जा सकती है भारत की तरफ से। अगर वो संभव नहीं है तो क्या फिर मानवीय सहायता, जिसमें फार्मेसी की बात करें, दवाइयों की बात करें, वो दी जा सकती है, वो संभव है क्या? तीसरा ये कि प्रधानमंत्री की इस बैठक से पहले ही विदेश मंत्रालय के चैनल्स ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत वार्ता नहीं कराएगा, यानी शांति समझौते के लिए दोनों को साथ नहीं लेकर आएगा, लेकिन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित कर सकता है। तो क्या एक हॉटलाइन स्थापित हो सकती है? प्रधानमंत्री के कहने पर उनके हस्तक्षेप से मॉस्को और कीव के बीच में उसकी संभावना है। जो ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट है या फिर जो रूस का न्यूक्लियर प्लांट है, जहां अब यूक्रेन की फोर्सेस पहुंच गई है, वहां पर कोई इशू ना हो, वो कोशिश की जाएगी। तो एक लंबी चौड़ा ऐसी फेरिस्त है जिसमें जेलेंस्की की तरफ से